हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल प्रेप। आज हम बात करेंगे अधिगम या लर्निंग के बारे में। हम जानेंगे कि अधिगम क्या होता है और इसकी परिभाषाएं क्या क्या होती हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की वीडियोस को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अधिगम होता क्या है। तो दोस्तों, अधिगम क्या होता है, इसके अर्थ को हम समझते हैं। तो व्यक्ति वातावरण से समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। अतः सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। यानी हम यहाँ पे अगर समझना चाहें दोस्तों कि सीखना या अधिगम क्या होता है, तो दोस्तों होता क्या है, जब हमारे सामने कोई परिस्थिति पहली बार आती है तो हम उसके सामने उस परिस्थिति के साथ अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं। जब सबसे पहले वो परिस्थिति हमारे सामने एकदम नहीं होती है, लेकिन दोस्तों वही परिस्थिति हमारे जीवन में जब वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाती है, यानी वह परिस्थिति नियमित रूप से हमारे सामने आने लगती है, तो हम उसको लेकर के अपना जो हमारा व्यवहार होता है अलग तरीके का हो जाता है। यानी कि अगर कोई चीज हमारे जीवन में बार बार वो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, तो उसको लेकर के हमारे जीवन का जो व्यवहार होता है अलग तरीके से होता है। लेकिन जब वही चीज पहली बार आती है तो उस तरीके से व्यवहार अलग होता है। जैसे हम इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप किसी सड़क पे जा रहे हैं और उस सड़क पे कहीं छोटा सा गड्ढा या बड़ा सा गड्ढा है, तो जब पहली बार हमारे सामने आता है तो हम अलग तरीके का व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर उसी सड़क पे हम नियमित रूप से आते जाते रहते हैं तो हमारे जो साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने का जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है। बिना किसी डरे से हम उस गड्ढे को पार कर ले जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है, जब पहली बार आती है तो हमारा व्यवहार दूसरा होता है, लेकिन अगर उसी कार्य को करते रहें तो वो परिस्थिति हमारे के लिए सामान्य सी परिस्थिति हो जाती है और हमारा जो व्यवहार होता है उस परिस्थिति को लेकर के सामान्य से हो जाता है। मनोविज्ञान में इसी चीज को सीखना कहते हैं। आइए हम कुछ परिभाषाओं को देखते हैं, कौन कौन सी ऐसी परिभाषाएं हैं जो कि मनोविज्ञान को परिभाषित करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने बताया कि जो सीखना है विकास की प्रक्रिया है। दोस्तों, जो विकास होता है वो कई प्रकार से होता है, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक विकास, और जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं विकास के अंतर्गत वो सभी क्या है, सीखने के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्किनर के अनुसार। तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है और इस परिभाषा से अधिगम का जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो रहा है। यानी जो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य, अभी हमने इस पिछले एग्जांपल में समझा था कि मान लेते हैं आप किसी सड़क से या रास्ते से जा रहे हैं, तो जब पहली बार हमको गड्ढा मिलता है तो हमारी जो साइकिल या मोटरसाइकिल चलाने की जो दर होती है थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन अगर हम रेगुलर उसी पे चला रहे हैं तो हमको कोई समस्या नहीं होती है और आसानी से उस सड़क को हम पार कर ले जाते हैं, गड्ढे को बिना किसी डरे हुए। तो विज्ञान में या मनोविज्ञान में इसी चीज को सीखना कहते हैं। यानी हमारा जो व्यवहार है उस गड्ढे को लेकर के सामंजस्य बैठा चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं जेपी गिलफर्ड के अनुसार, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या है, सीखना है। यानी जब किसी व्यक्ति को लेकर के या किसी घटना को लेकर के हमारे जो दिमाग में जो चीजें परिवर्तित होती है या जो भी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, तो होता क्या है कि हमारा जो व्यवहार होता है उस घटना को लेकर के कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाता है। यानी जैसे मान लेते हैं हम किसी के घर पहली बार जाते हैं, कोई व्यक्ति हमको मिलता है, तो हम जो पहले से उस व्यक्ति के बारे में जो सोचे हुए रखते हैं, हो सकता है कि उसके अगेंस्ट में वो व्यक्ति निकल जाए, तो हमारा व्यवहार क्या होता है, उस व्यक्ति को लेकर के कुछ ना कुछ परिवर्तित हो जाता है। यानी जैसा हमने सोचा होता है उस तरीके से अगर वो चीजें नहीं होती है तो हमारा जो व्यवहार होता है जैसा हमने सोचा था वो परिवर्तित हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो हमारे सामने व्यवहार आता है उससे हम सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं। इसी को सीखना कहते हैं। अगली परिभाषा की अगर हम बात करें कॉल्विन के अनुसार, तो पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को सीखना कहते हैं। जो मैंने पहला एग्जांपल लिया, जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति से पहली बार आप मिलते हैं
उस व्यक्ति को लेकर के आपका जो पहले दृष्टिकोण था, हो सकता है वो चीजें उस तरीके से ना हो, तो जब हम उससे मिलेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा जो व्यवहार है उसको लेकर के परिवर्तित हो जाएगा। जब चीजें सीधी सी बात है हमको उस तरीके से नहीं मिलेगी जिस तरह से हम सोचते हैं, तो हमारा व्यवहार क्या होगा, उस व्यवहार को लेकर के कुछ ना कुछ परिवर्तित हो जाएगा। और इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। अगली परिभाषा में हम बात करते हैं। गेट्स ने बताया कि जो सीखना है वो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यानी हम चीजों को अनुभव के द्वारा सीखते हैं, या फिर हो सकता है किसी चीज को हम बार बार करते रहें, या हम प्रशिक्षण के द्वारा सीखते रहें, तो वो भी सीखने के अंतर्गत आता है। इसी बात को क्रो एंड क्रो ने बताया कि सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी किसी चीज को हम सीखेंगे तो हमारी आदत परिवर्तित होगी और आदत के साथ साथ उस चीज का हमें ज्ञान भी होगा। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है अभिवृत्ति, और हम किसी चीज को लेकर के उसको उसके दृष्टिकोण के प्रति जो हमारा जो परिवर्तन होता है उसको भी सीखना कहते हैं। यहाँ पे अभिवृत्ति का मतलब होता है दृष्टिकोण, किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण होता है, यानी उस व्यक्ति या वस्तु को लेकर के हम क्या सोचते हैं, ये दृष्टिकोण का या अभिवृत्ति का मतलब होता है। ठीक है, इसको भी हम सीखना कहते हैं। अतः उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में यह परिवर्तन बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार से हो सकता है। यानी जब हम किसी चीज को सीख लेते हैं तो हमारा जो व्यवहार होता है परिवर्तित हो जाता है, और यह जो परिवर्तन है दो प्रकार से होता है। एक तो आंतरिक रूप से हो सकता है, एक हो सकता है बाह्य रूप से। आंतरिक रूप से हमारी जो बुद्धि होती है, यानी जो सोचने की, समझने की जो शक्ति होती है, किसी वस्तु को लेकर के, घटना को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के जो हमारे आंतरिक रूप में परिवर्तन होता है वो भी सीखने के अंतर्गत आता है। हो सकता है कि यह जो सीखा गया ज्ञान है ये बाह्य रूप से हमें प्रभावित करे। यानी हम किसी, जैसे मान लेते हैं कि हमारे सामने साइकिल आती है, अगर हमें साइकिल को चलाना नहीं आता है तो हमारा व्यवहार अलग तरीके से होगा। लेकिन अगर हमें साइकिल चलाना आता है तो हम साइकिल को चला लेंगे और हमारा व्यवहार तब जाकर के दूसरा होगा। यानी जो चीजें हमें पता होती हैं उसको लेकर के हमारा व्यवहार दूसरा होता है, अगर वो चीजें नहीं पता है तो हमारा व्यवहार दोनों दूसरे तरीके से होता है। और यह परिवर्तन जो होता है वो बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार से हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से सीखने को लेकर के कुछ परिभाषाएं और उसके अर्थ के बारे में हमने चर्चा की। तो अधिगम को समझने के बाद हम समझते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और अधिगम की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वातावरण। दोस्तों यानी कि जैसा वातावरण होगा उस प्रकार से हमारा अधिगम होगा। यानी कि जिस माहौल में हम रहते हैं उसी प्रकार से हमारा अधिगम भी होता है। यानी कि अगर कोई बच्चा ऐसे लोगों के साथ में रहता है या ऐसे बच्चों के साथ में रहता है जो पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं तो उसका अधिगम पढ़ाई लिखाई को लेकर के अच्छे से होगा। अन्यथा ऐसे बच्चों के साथ रहता है जो पढ़ने लिखने में रुचि नहीं रखते हैं या कोई उनका अलग प्रकार का क्षेत्र होता है, तो वह जो दूसरा बालक जो उसके साथ में रहता है वह भी अच्छे से पढ़ लिख नहीं पाया। यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अधिगम को अगर हमें करना है या अधिगम को अच्छे तरीके से करना है तो हमें उस प्रकार से वातावरण में रहना पड़ेगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि परिपक्वता। अधिगम को सबसे ज्यादा प्रभावित करने में सहायक होता है परिपक्वता। यानी अगर कोई आदमी किसी चीज को सीखता है तो वह उतनी ही जल्दी उस चीज को सीख पाएगा कि वो जितना ही जल्दी उस कार्य को लेकर के परिपक्व रहेगा। अब परिपक्वता जो होती है वो शारीरिक रूप से हो सकती है, मानसिक रूप से हो सकती है, सामाजिक रूप से हो सकती है, कई प्रकार से हो सकती है। ये जो क्वेश्चन है टेट में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिगम को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है। तो अधिगम को सबसे ज्यादा परिपक्वता यानी मैच्योरिटी प्रभावित करती है, तो अंग्रेजी में मैच्योरिटी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले तीसरे कारक में शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। अगर किसी व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसका कहीं ना कहीं अधिगम अच्छे से नहीं होगा। यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी अधिगम को प्रभावित करता है। उसके बाद बात करते हैं कि विषय सामग्री का स्वरूप। यानी अगर किसी चीज को हम सीखते हैं और जल्दी सीख पाते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो जो विषय वस्तु है आसान है। अगर
आसान नहीं होती तो हम उस चीज को उतनी जल्दी नहीं सीख पाते। यानी इस चीज को हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो सामग्री या कोई भी वस्तु जिस चीज को हम समझ रहे हैं या सीख रहे हैं उसका स्वरूप कैसा है वो भी इस चीज को निर्धारित करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सीखने का समय व थकान। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि हम किसी चीज को कब किस समय से सीख रहे हैं। यानी मान लीजिए हमें किसी चीज को सीखना है, अगर हम सोते वक्त सीख रहे हैं या सोने के टाइम सीख रहे हैं तो हम उस चीज को उतनी जल्द अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। यानी हर चीज को सीखने का अलग अलग समय होता है। तो ये भी निर्भर करता है अधिगम को प्राप्त करने में कि हम किस टाइम पे सीख रहे हैं। उसके बाद आती है प्रेरणा और सीखने की इच्छा। अगर हम किसी चीज को सीखने में रुचि रखते हैं यानी सीखने की हमारी इच्छा है तो हम उस चीज को उतनी ही अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। अन्यथा क्या होता है कि अगर हमारे उसमें रुचि नहीं है तो हम उस चीज को सीखने में रुचि नहीं दिखाते और उसको हम नहीं सीख पाते हैं। उसके बाद बात आती है अध्यापक व सिखाने की प्रक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी चीज को हमें सीखना है तो यह भी इस बात को इंडिकेट करता है कि हम उस चीज को किस तरीके से सीख रहे हैं। अगर हमें मान लेते हैं कोई गणित का प्रश्न है, उसको हमें किसी ऐसे अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है जो कि बहुत इजी तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही सरल मेथड के द्वारा, लेकिन अगर उसी चीज को हमें कठिन मेथड के द्वारा सिखाया जा रहा है या कठिन तरीके से सिखाया जा रहा है तो हम उस चीज को नहीं सीख पाएंगे या सीखने में हमको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद बात आती है सीखने की विधि, जो कि ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अधिगम की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अधिगम होता है जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी मनुष्य जन्म के साथ शुरू होकर के और मृत्यु के अंत तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अधिगम जो होता है वो लक्ष्य निर्देशित होता है और कहीं ना कहीं जो अधिगम किया जाता है उसका कुछ ना कुछ हमारे जीवन में लक्ष्य जरूर होता है। बिना लक्ष्य के हम किसी चीज को नहीं सीखते हैं। उसके बाद व्यवहार में परिवर्तन है अधिगम की अगली विशेषता है। बिल्कुल, अगर हम किसी चीज को सीख जाते हैं तो उस वस्तु, घटना या व्यक्ति को लेकर के हमारा व्यवहार में कुछ ना कुछ हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद बात आती है कि अधिगम क्या है। अधिगम विकास है, अधिगम अनुकूलन है और अधिगम सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का अर्थ यह होता है कि अधिगम ऐसा नहीं है कि अधिगम किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में होता है। अगर मनुष्य का जो अधिगम का क्षेत्र है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है तो ऐसा नहीं है कि किसी विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र में होता है। हर एक जगह पे अधिगम व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से करता रहता है। और अधिगम जो होता है वो विवेकपूर्ण है, अधिगम निरंतर रूप से होता रहता है। अधिगम का अधिगम का जो एक सबसे बड़ी विशेषता है कि अधिगम का अर्थ मतलब है खोज करना। यानी किसी चीज के प्रति जब हम सामंजस्य बैठाते हैं यानी कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज सीखते हैं, इसी को ये अर्थ प्रदर्शित कर रहा है कि अधिगम का जो विशेषता होता है वो होता है खोज करना। अधिगम क्या है? सक्रिय प्रक्रिया होती है, व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों प्रकार से होता है। जब हम केवल अकेले सीखते हैं किसी चीज को तो वो व्यक्तिगत अधिगम होता है, लेकिन जब क्लासरूम में बैठ करके या कई लोगों के साथ भी किसी चीज को सीखते हैं तो वो सामाजिक होता है। अधिगम क्या है? एक नया कार्य है, अनुभवों का संगठन है और वातावरण की उपज है। जी जितनी भी अधिगम की विशेषताएं लिखी हुई हैं सारे इंपॉर्टेंट है। टेट, सीटेट या सुपर टेट में इसकी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और अधिगम की विशेषताएं जो भी है आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों हमने आज के वीडियो में अधिगम का अर्थ, अधिगम की विशेषता और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा की। इसके बाद की जो वीडियो रहेगी हमारी अधिगम से ही संबंधित रहेगी कि अधिगम कैसे होता है, किन किन तरीकों से होता है। सबसे पहले हमारी वीडियो रहेगी थॉर्नडाइक को लेकर के। उन्होंने ये बताया अपने सिद्धांत में किसी भी प्रक्रिया को यानी सीखने का जो सिद्धांत है हम कैसे आसान बना सकते हैं, यानी किसी चीज को कैसे से हम आसानी से सीख सकते हैं। तो अधिगम के सीखने के सिद्धांत है अगला हमारा वीडियो रहेगा। तो आज की वीडियो आपकी कैसी लगी, हम आपका जो सकारात्मक कमेंट है उसका हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।